सौवपावपनासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं वै मङ्गलं मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं वै मङ्गलम्। उत्तर अध्ययन सूत्र की मूल वाचनी प्रतिदिन के अनुसार अभी तक 23 अध्ययनों का मूल वाचन परिपूर्ण हुआ है। आज 24वां अध्ययन 24 पवयणम मायणम अध्ययनम। अट्टपवयणमायावो समीः गुत्तितहेवय पंचेवय समीवो तवो गुत्तिवु आहिया इरिया भासे सणादाने उच्चारे समीय मन गुत्तिवय गुत्ति काय गुत्ति अट्ठमा यावो अट्ट समीवो समासेन वियाहिया दुआल संगम जिनखायम मायम दत्त उपवयनम आलंबनेन कालेन मग्गेन जयनाय चौकारण परिशुद्धम संजयैरियम्रिये तथ बालंबणम नाणम दंसनम चरणम तहा काले दिवसे उत्ते मग्गे उपहवज्जिये दव्ववो खेतवो चेव कालवो भावो तहा जयना चहु विहा उत्ता तम्मे कितयवो सुन दव्वो चक्षुषा तेहे जुगमित्तं च खेतवो कालवो जावरी जांचहा तम्मूर्ति तत्पुरकारे उव उत्तेरियम्रिये कोहे मानेय मायाए लोभेय उत्तया आसे भये मोहरिये विकहासुतहे हवे याइम अट्टठाणाइम परिवज्जित्तु संजये असावज्जयमियं काले भासं भासिज्य पन्नवं गवेषणाय गहनेय परिभोगेषणाय जा आहारो वही से जाए ये तिन्नि विसोहये उग्गमुपायणं पड़मे विये सोहेज्जयेसनं परिभोयम्मि च उक्कं विसोहेज्य जयं जयी ओहो वहो अवगह्यं भण्डयं दुविहं मुनि गिन्नन्तो निखमन्तो य पौं जज्जयिमं विहिं चक्षुषा परिरहिता पमज्ज जयं जयी आयीये निखिवेज्या वा दुहवो विषमीयेषया उच्चारं पाशवणं खेलं सिंहाणं जल्लियं आहारम् उवहिं देहम् अन्नं वावितः विहम् अणावायमसलोये अणावाये चेव होई संलोये आवायमसंलोये आवाये चेव संलोये अणावायमसंलोये परस्सणुवघाइये समे अज्जुशिरे आवी अचिरकालकयमीय विच्छिन्ने दूरमोगाडे नासन्ने बिलवज्जिये तस पाणवीयरय्ये उच्चारायिनी ओसिरे येयावो पंचसमीवो समासेन वियायिया
इतो यतवो गुत्तियो ओच्छामि अनुपुवसो सच्चात हेव मोसाय सच्चा मोसात हेवय चौथी असज्ज मोसाय मनो गुत्ति चौविया सरंब समारंभे आरंभे यत हेवय मनम पवत्तमानं तु नियतेज्यं जयं जयी सच्चात हेव मोसाय सच्चा मोसात हेवय चहुति असच्च मोसाय वय गुत्ति चहुविहा सरंब समारंभे आरंभे यत हेवय वयं पवत्तमानं तु नियतेज्य जयं जयी ठाणे निशीयणे चैव तहेवय तु यट्ठन्ने उल्लंघने पल्लंघने इंद्रियानय जुंजणे सरंब समारंभे आरंभे यत हेवय कायं पवत्तमानं तु नियतेज्य जयं जयी यावो पंच समीयो चरणस्य पवत्तणे गुत्ति नियत्तने उत्ता अशुभत्तेषु सव्वसो येषा पवयण माया जे सम्मम आयरे मुनि सोखिपम सव्व संसारा विप्पमुच्चयी पंडिये पिबेमि पवयण मायनम 24वें अध्ययनम समत्तम। आज मूलवाणी इतनी करेंगे। आगमे तिव्ये पणत्ते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ए हवा श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो जम्बा विद्यम बच्चामिनम हिनक्षरम अचक्षरम पैहिनम विनयहिनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदुन्नम दुट्टुपड़िछामी अकाले कौ सज्जाओ कालनम कौ सज्जाए असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जाए बनता गुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अविनय आशातना की हो तो तस्मिच्छा। जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की ओम। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें है मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महा जय बोलो अनंत अनंत तीर्थंकर प्रभु आराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शतशः नमन। उत्तर अध्ययन सूत्र जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है जैसे कोई
चिंतामणि वृक्ष हो। चिंतामणि का अर्थ होता है, चिंता का मतलब होता है चित्त, चित्त का अर्थ होता है मन। मन में जो जो इच्छाएं प्रकट हो और उस इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कोई ऐसा हो, उसे चिंतामणि कहते हैं, है ना। मतलब मन में धारण किया जाए किसी विचार को और वो विचार उस दिशा की तरफ लेके जाए, ऐसा लेके जाने वाली ऐसे कोई साधन, ऐसा कोई मार्ग, ऐसी कोई वस्तु स्थितियां हो, उसे चिंतामणि शब्द कह के कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा विशेषण दिया जाता है उत्तराध्यान सूत्र को, ये चिंतामणि रत्न के समान है। वैसे देखा जाए तो जैन आगमों में, जैन दर्शन में भगवान की वाणी के रूप में श्रुत को इतना महत्व दिया गया है कि एक शब्द, एक वर्ण भी अगर कोई सुन ले, एक वर्ण का आधी मात्रा भी अगर कोई सुन ले, तब भी वो अपने आप को क्या है, धन्य भागी समझ सकता है, ऐसा भगवान कहते हैं। श्रुत का इतना मूल्य, भगवान की वाणी को सुनने का इतना मूल्य है, इतना प्रभाव है कि एक जीव आधी मात्रा को भी अगर वो सुन लेता है, तब भी अपने भव को कम करने वाला बन सकता है। अगर कोई पूरे के पूरे ग्रंथों को पढ़े, पूरे सूत्रों को पढ़े, पूरी गाथाओं को पढ़े, शास्त्रों को पढ़ने की तो अगर भाव बने और उसको सुनने का मौका मिले, जानने का मौका मिले, तो कहते हैं ये उसका परम सौभाग्य होता है, परम पुण्य होता है। जब जीव ज्ञानावरण्य कर्म का शायोक्षम करता है, तब जाके उसको सुनने के लिए मिलता है। आसान नहीं है। जब चारित्र मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय कर्म का शायोक्षम होता है, तब उसकी श्रद्धा पैदा होती है। जब चारित्र मोहनीय कर्म का शायोक्षम हो, तब जाके आचरण करने के भाव पैदा होते हैं। इतना आसान नहीं है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं शिखर पे चढ़ूं, हर व्यक्ति को लगता है मैं शिखर पे पहुंचूं, हर व्यक्ति को लगता है मैं ऊंचाई तक जाऊं, लेकिन वो जाने के लिए उसको एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन हर एक कदम अपने आप में क्या होता है, बड़ा मूल्यवान होता है। इसलिए कहते हैं कि उत्तराध्यान सूत्र का ऐसा सूत्र है कि जिसके अंदर बालक, जैसे छोटा बच्चा है जिसको तत्व का बहुत अधिक ज्ञान नहीं हो पाता है, तत्व के बारे में बहुत समझ नहीं हो पाती है, उसके पास बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो कठिन से कठिन, गूढ़ से गूढ़ विषयों को समझ सके, इसलिए उसके लिए कथानक, दृष्टांत में बताने का, ऐसी चीजें उसको जल्दी समझ में आ जाती है। कहते हैं कि उत्तराध्यान सूत्र में कथानक भी है, दृष्टांत भी है। कोई प्रौढ़ व्यक्ति है, तत्वज्ञ है, तत्व को जानने की इच्छा रखता है, तो तत्व से संबंधित भी अनेक ऐसे अध्ययनों का उसके अंदर क्या है, सामग्री मिल जाती है। कहते हैं कि किसी को वैराग्य में विकास करना है, संसार की चीजों से अपने आप को उपरीत होना है, तो वैराग्य प्रदान करने वाले भी ऐसे कई उदाहरण उसके अंदर मिल जाते हैं। और कहते हैं कि बालक से लेकर वृद्ध तक के लिए अगर कोई ऐसा ग्रंथ है, ऐसा कोई सूत्र है, ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई साधन है, तो उत्तराध्यान सूत्र की मान्यता है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि उत्तराध्यान सूत्रों को हमारी परंपरा इसलिए लाई गई है। हमारे आचार्यों ने इसको इसलिए प्रारंभ किया कि इसको सुनने के पीछे एक एक अध्ययन अपने आप में बड़े विशिष्ट हैं। कहते हैं 22वें अध्ययन में इतिहास में विशिष्ट प्रसंगों का पुनर्वृत्ति बार बार होती रहती है, और बार बार सुनने के बाद भी जिसको सुनने की रुचि कम ना हो, तो वो जो प्रसंग होते हैं, वो जो विषय होते हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोटी छोड़ करके कोई दूसरी वस्तुएं खाता है, दूसरी वस्तुओं का उपभोग करता है, दूसरी वस्तुओं का ग्रहण करता है, तो कितना देर खाएगा? एक दिन अगर बड़ी मुश्किल से खा ले, 2 दिन खा ले बाहर की वस्तुओं को, लेकिन अगर रोटी नहीं मिली तो दूसरे तीसरे दिन ही वो क्या हो जाता है, उसका शरीर स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आप देखिए, एक व्यक्ति दिन में 2 टाइम रोटी खाता है,
ऐसे करते करते उसको 20 साल बीत गए, 40 साल बीत गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, लेकिन रोटी के प्रति कभी भी क्या नहीं आई, अभी तक ऊब पैदा नहीं आई। कितनी भी अच्छी चीज हो, आप कितना भी अच्छा पदार्थ हो, चाहे मिठाई हो, नमकीन हो, अन्य पदार्थ हो, रोटी को छोड़ के बाकी कोई भी वस्तु आप देख लीजिए, आप अगर एक टाइम ले लोगे, 2 टाइम ले लोगे, 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, 4 दिन ले लिया, आप लंबे टाइम तक नहीं चल सकते हैं। लेकिन आप फुलके को, रोटी को, चाहे गेहूं की हो, बाजरे की हो, कोई भी रोटी हो, 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, 4 दिन लिया, आप 50 दिन, 100 दिन, वर्षों वर्षों भी आप खा रहे हैं, तब भी आपके मन में यह महसूस नहीं होता है कि अब मुझे नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि रोटी हमारे शरीर को पुष्ट बनाती है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, हमारे शरीर के उपयोगी है। तो रोटी से ऊब पैदा नहीं हो सकती है। जैसे रोटी से शरीर के लिए आवश्यक है, ऊब पैदा नहीं होती है, ऐसी भगवान के वचन है, इनको बार बार सुनने से भी मन में ऊब पैदा नहीं हो सकती है। आप एक फिल्मी गाना सुन लीजिए, 1 बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 4 बार सुन लिया, आपको ऊब पैदा हो जाएगी। आप कोई दूसरे अन्य भजनों को सुन लीजिए, अन्य गीतों को सुन लीजिए, अन्य म्यूजिक को सुन लीजिए, अन्य चीज़ों को देख लीजिए, आप अन्य वस्तुओं को जान लीजिए, घूमने फिरने की चीज़ों को देख लीजिए, नॉवेल पढ़ लीजिए, आप उससे ऊब पैदा हो जाएगी। एक बार पढ़ने, अखबार को देख लीजिए, एक अखबार सुबह पढ़ लिया था, न्यूज़ पढ़ लिया था, वही न्यूज़ अगर वापस आप पढ़ने जाते हैं, सुनने जाते हैं, तो आपसे सुना नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, आप पढ़ते ही नहीं है, आप देखते ही नहीं है, उस अखबार को उठ के भी नहीं देखते हैं, उसको शाम तक छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान के वचन जो आत्मा के विकास के लिए बने होते हैं, इसलिए उसको बार बार सुनने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे हम नया सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप देखिए 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गए, अंतर्गत दशा सूत्र सुन रहे हैं, लेकिन कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मैं बहुत थक गया हूं, ऊब गए हैं, इसको बदल देना चाहिए। ऐसे कभी किसी ने नहीं कहा आज तक। इसलिए नहीं कहा है क्योंकि वो आत्मा की पुष्टता के लिए बने हुए रहते हैं। ऐसे ही उत्तराधान सूत्र में भी बहुत से प्रसंग ऐसे हैं कि जो हमारे जीवन को प्रेरक हैं, हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं। अरिष्टनेमी भगवान का विषय बताते हैं। इतिहास बताता है कि श्री कृष्ण महाराज के जो पिता थे उनका नाम क्या था? वसुदेव। और अरिष्टनेमी के पिताजी का नाम समुद्र विजय जी, है ना। ये दोनों क्या थे? ये सगे भाई थे, ऐसा वर्णन आता है। तो ये सगे भाई होने से तो क्या हो गए? ताऊ चाचा के ये कृष्ण और अरिष्टनेमी भाई भाई हो गए हैं, ताऊ चाचा के। इतने बड़े त्रिखंडाधिपति, उनका इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार, ऐसे समृद्धशाली ऐसे परिवारों के बीच में रहने वाले सारे राजकुमार, कैसे कैसे प्रसंग है सारे के सारे। कहते हैं अरिष्टनेमी भगवान के जीवन के बारे में बहुत लोगों ने वर्षों से सुनते आ रहे हैं। कहते हैं कि जैसे वो युवा अवस्था को प्राप्त हुए, विवाह के लिए उनको मनाया गया, विवाह के लिए उनको लेके जा रहे हैं, रास्ते में विवाह जाने के बाद उनका मन बदल जाता है, और मन बदलने के कारण आपको पता ही है। मन बदलने के बाद जब वापस लौट के आते हैं, और कहते हैं कि कैसे उनका मन किसी एक छोटी सी घटना से बदल जाता है। दुनिया में हिंसा तो लोग देखते ही है, लेकिन हिंसा की तरफ देख करके अपने जीवन की तरफ देख करके जीवन बदल देना। और यहां तक नहीं, जन्म शरीरी आत्मा है, घर वापस लौट के आते हैं, वर्षीदान देते हैं, वर्षीदान देने के बाद फिर क्या होता है? वो संयम मार्ग के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं था। अरिष्टनेमी भगवान का छद्मस्त काल कितना था? 54 दिन का, 54 डेज। 54 दिन के अंदर ही उनको क्या प्राप्त हो जाता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी लोग सोचते हैं ऐसे कैसे संभव हो सकता है, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, यहां तो चित्त एक सामयिक पे स्थिर नहीं हो पाता है। बरोबर है, लेकिन कई बार पिछली अनेक वर्षों की श्रृंखला, पिछले अनेक भवों की श्रृंखला, पिछले अनेक भवों में किया गया पुरुषार्थ अगले समय में क्या हो जाता है? काम आ जाता है। 25 हाथोड़े में जो पत्थर नहीं टूटता, वो 26 हाथोड़े में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक ऐसे ही अरिष्टनेमी भगवान का समय निकट आ रहा था। उन्होंने अपने संसारिक इन क्रियाकलापों के जीवन में अपने क्या है, वो अपनी स्पर्शना पूरी कर रहे थे। जैसे स्पर्शना पूरी हुई, संयम मार्ग पे गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कहते केवल ज्ञान प्राप्ति के होने बाद उन्होंने क्या है? शासन की स्थापना की, चतुर्विध संघ की, श्रावक श्राविका और साधु साध्वी की स्थापना की। और इधर राजीमती को, जिसको उन्होंने त्यागा था, ऐसा कहते हैं, लेकिन एक्चुअल त्यागने का प्रश्न ही नहीं होता। ग्रहण करना और त्यागने के बीच में बड़ा अंतर हो जाता है।
त्यागने का अर्थ होता है कि उन्होंने उस दिश की तरफ वो मोड़े ही नहीं जहां अनिच्छा से गई हुई चीज थी। कहते राजीमती भी कितनी समर्पित थी कि एक बार जिसे ग्रहण कर लिया उसे वापस छोड़ने का नहीं, दूसरे किसी को अपनाना नहीं। और सारी कथानकों में हम देखते हैं कि एक तरफ अरिष्टनेमी भगवान क्या है, संयम मार्ग पे बढ़ जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त हो ले जाते हैं। और जिसके साथ विवाह होना था राजीमती, और राजीमती भी दूसरा विवाह नहीं करती हैं। प्रसंग बहुत से आते हैं, खुद अरिष्टनेमी के छोटे भाई रथनेमी भी आते हैं, उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, उस प्रस्ताव को स्वीकार भी नहीं करते हैं और उनको अच्छे से समझा के विदा कर देती है। देखिए इधर रथनेमी भी दीक्षित हो जाता है कि जिसके पास में गया था उसने स्वीकार नहीं किया, उसके उनके मन में लगा, उन्होंने संसार को त्यागा और संयम मार्ग पे चल गए। इधर राजीमती भी क्या कर रही हैं, मन में धारण कर रही हैं कि जिन्होंने संयम मार्ग पे बढ़ गए मैं उन्हीं के मार्ग पे आगे बढ़ जाऊंगी। पूर्व जन्म के कर्म देखिए कैसे चल रहे हैं। अरिष्टनेमी भगवान, रथनेमी, राजीमती, इस ट्रायंगल में ही सारा का सारा ये ग्रंथ क्या कर रहा है, एक अध्याय घूम रहा है सारा का सारा। हम कई बार सोचते हैं कि मेरा भाई, मेरे बहन, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे आसपास किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने गलत किया। हम सिर्फ ऊपर से देखते हैं सारी चीजें, लेकिन अगर आप कर्म सिद्धांत की गहराई में जाके देखोगे ना, जो सबसे निकटवर्ती व्यक्ति रहेगा वो हमारे अभी से नहीं है, वो कई जन्मों से चल रहा है साथ में। ये भगवान के वचन हैं जो हमें प्रेरित करते, वो हमें बताते हैं, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना। हमारे आसपास के लोग अगर हमें धोखा देते हैं, हमारे आसपास के लोग हमारे साथ चीट करते हैं, हमारे आसपास के लोग हमारे साथ गलत करते हैं, हमारे आसपास के लोग हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करते हैं, तो आप घबराइए नहीं है। आप ये सोचिए कि ये मेरे इन्विटेशन कार्ड बांटे हुए लोग आ रहे हैं सारे के सारे। ये कर्मों का सारा श्रृंखला चल रही है, कर्मों का खेल चल रहा है सारा का सारा। और ये कर्मों का खेल क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। अगर कर्मों का सारी चीजें पूरी ही नहीं हुई तो आप इस संसार से मुक्त होगे कैसे। अंतिम क्षण में भी, अंतिम प्रसंग में भी क्या हो रहा है, अंतिम प्रसंग में भी क्या हो रहा है, अरिष्टनेमी भगवान विवाह के लिए गए, विवाह नहीं किया, छोड़ दिया। देखिए प्रसंग अधूरा रह गया। उधर राजीमती थोड़े समय के बाद फिर रथनेमी बीच में आ गया। रथनेमी उनके सामने याचना करता है विवाह का, और याचना पूरी नहीं हुई तो उन्होंने संयम मार्ग पे चले गए। इधर राजीमती भी संयम मार्ग में चली गई। लेकिन देखिए इतना होने के बाद भी कोई ना कोई कर्म फिर बाकी रह जाते हैं, और उन कर्मों का प्रसंग समय आने पे धीरे धीरे क्या हो जाता है, उधर दिशा में बढ़ जाता है। और आपने सुना है भगवान रेवती भी पर्वत के ऊपर विराजमान थे, राजीमती उनके दर्शन के लिए जा रही थी, रथनेमी पहले ही संयम ले चुके थे, किसी गुफा में साधना में बैठे हुए थे, एकाग्रता में थे। और कहते हैं कि रथ ने जैसे राजीमती जाती हैं और प्रसंग आता है कि बीच में क्या है, वर्षा काल का समय हो जाता है, और वर्षा काल की वजह से उनके उस बचने के लिए वो गुफा में चली जाती है। ऐसा प्रसंग आता है। घटनाएं देखिए आपको सारी पता है, मैं सिर्फ आपको संकेत कर रहा हूं उन चीजों को लेकर के कि हमारे आसपास अगर कोई घटनाएं ऐसी घटती हैं जो विपरीत दिखाई देती हैं, लेकिन वो विपरीत न होकर किसके कर्म है, वो हमारे स्वयं के कर्म चल रहे हैं। हर घटना हमारे जीवन को प्रेरणा देती है, अगर हम प्रेरणा लेना चाहे तो। आश्चर्य होता है कभी कभी देख करके ऐसे लोगों का, आत्माओं को देख करके। अरिष्टनेमी प्रभु तो तीर्थंकर पद के विराजमान है, रथनेमी उनके पास संयम मार्ग पे हैं, गुफा में बैठे हैं, साधना में हैं, तीर्थंकर के पास में है, स्वयं उनके भाई हैं, गुफा में साधना में है। राजीमती अपनी साध्वी परिवार से उस तूफान में, उस वर्षा में बिखर गई हैं, उस गुफा में बचने के लिए चली जाती हैं, और वहां पर वापस पूर्व जन्म के जो राग के संबंध है वो वापस क्या हो जाते हैं, उठ के बाहर आ जाते हैं। कभी कभी इतनी विचित्र घटनाएं घटती है और हम उन घटनाओं को लेकर एक टैग लगा देते हैं कि ये पापी हैं, ये गलत हैं, ये दोषी हैं, ये अपराधी है, ये बहुत निकृष्ट हैं। लेकिन नहीं, किसी के लिए ऐसे दुर्भावनाएं, दुर्विचार नहीं करने चाहिए। पता नहीं उस आत्मा का कितने भाव बाकी हैं, वो कब मुक्त होने वाली है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अगर रथनेमी और राजीमती की अगर घटना को देखते हैं तो विश्वास ही नहीं होता है कि ये दोनों आत्माएं मुक्त हो गई। उस गुफा के अंदर जहां पर अंधकार है, और वर्णन आता है कि राजीमती को देख करके रथनेमी के मन में वापस इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। ये सब राग ही तो है,
ये मोहनीय कर्म का तो खेल है, ये नौ कषाय के अंदर का स्त्री वेद पुरुष वेद का तो सारा खेल चल रहा है। ये वेदनीय कर्म तो है, ये मोहनीय कर्म के नौ कषाय का एक भेद है। भगवान कहते हैं कि हरे जब तक जीव मुक्त नहीं होता है तब तक उसको कर्म कैसे हैं, शल्य के समान क्या होते रहते, उसको पीड़ा देते रहते हैं। शल्य समझ में आता है ना, शल्य यानी कांटा। पैर में अगर छोटा सा भी कांटा चुभ जाए तो पैर में कांटा क्या होता रहता है, पीड़ा देता रहता है, पीड़ा देता रहता है। ऐसे ही आत्मा भी कर्म जैसे शल्य क्या होते हैं, समय समय पे पीड़ा देते रहते हैं। सिर्फ स्पर्श का सुख का प्रश्न नहीं चल रहा है। आप 5 इंद्रियों का विषय कीजिए इसके अंदर। ये सारी घटनाओं को आप 5 इंद्रियों पे विचार कीजिए। सुनने का राग, देखने का राग, सूंघने का राग, रस का राग, स्पर्श का राग, ये सारे राग है। और इसके प्रति होने वाला द्वेष वो भी ठीक नहीं है, ना राग ना द्वेष। इसलिए भगवान कहते हैं 25 बोल में इसका वर्णन मिलता है। 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। ये स्वाध्याय होता है। आप जितना इन स्वाध्याय को करोगे, चिंतन बढ़ाओगे, जब जब आपके पास में मौका आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितना अच्छा समय रहे, जैसे तिथियों का समय आता है, आप कोशिश कीजिए हम 5 इंद्रियों को विवेक रखने की कोशिश करेंगे। सुनने के प्रति, देखने वाली चीजों के प्रति, सूंघने वाली चीजों के प्रति, खाने पीने की वस्तुओं के प्रति। इसलिए त्याग की तरफ भावना बढ़ानी पड़ती है। इसीलिए व्रतों में आने की भावना बढ़ाते हैं। इसीलिए एक एक व्रतों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाती है कि कैसे हम अपने इस इंद्रियों के सुखों को थोड़ा थोड़ा कम करें, अन्यथा तो बड़ा मुश्किल होता है। आप कल्पना कर दीजिए, तीर्थंकर स्वयं विराजमान है, उनके भाई हैं, चरम शरीर आत्मा है, उसी भाव में मुक्त होने वाली है, उसके मन के अंदर भी देख करके विकार पैदा हो जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत मुश्किल होता है किसी व्यक्ति को जज करना कि ये व्यक्ति सही है या गलत है। इसलिए जब तक अपने पास ज्ञान नहीं है तब तक किसी के बारे में, सही गलत के बारे में कहना सही नहीं होता है। हमें प्रेरणा मिलती है कि वही रत्नेमी जहां राजी मती उसको उपदेश देती है। देखिए, एक अच्छा व्यक्ति अगर कोई मिल जाए, एक अच्छा साथी कोई मिल जाए, एक अच्छा कहने वाला मिल जाए, एक अच्छा मेंटर मिल जाए, एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, तो आत्मा विकास की तरफ चली जाती है। इसलिए भगवान के वचन, आगम, सूत्र ये हमारे मार्गदर्शक है। कोई सदगुरु मार्गदर्शक है, एक अच्छे माता पिता मार्गदर्शक है, एक अच्छे भाई बहन जो हमको बताते हैं कि संसार की वस्तु में ज्यादा नहीं पड़ना, वो मार्गदर्शक है हमारे। और कहते हैं कि राजी मती रत्नेमी के लिए क्या बन गई, मार्गदर्शक बन गई। पता नहीं पिछले कितने भवों से उनका राग भी होगा तो द्वेष भी होगा, लेकिन उसके साथ में उनका सहयोग भी देखिए कैसा था। विवाह का प्रस्ताव दिया, वो ठुकरा दिया। वापिस मिले तो ऐसी जगह मिले, वापिस उसको देख करके राग उत्पन्न हो गया, और उस राग से छुटकारा पाने के लिए उसने फिर उपदेश दिया, और उसका उपदेश क्या कर गया, काम कर गया। और कहते कि रत्नेमी समय आने के बाद क्या हो जाते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। राजीमती भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है, भगवान स्वयं तीर्थंकर थे वो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। आप देखिए ऐसी ऐसी महान आत्मा है। इसलिए कभी किसी के जीवन को देख करके ये बहुत खराब है, ये बहुत बुरा आदमी है, ये अच्छा नहीं है, आज बुरा लग रहा है, हो सकता है अगले भाव में क्या होगा, हो सकता है अगले जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। हमारा काम है हम बुरे ना बने, हम अच्छे बने, हम अच्छे रास्ते पे चले, हम गलत रास्ता ना अपनाएं, और हो सके हमारी बात अगर कोई समझ सके तो हम अच्छी बात उसको बताएं और अच्छा मार्ग पे उसको लेके जाए। ये सारे अध्ययन हमको क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो राजीमती और रथनेमी का जो प्रसंग है वो सिर्फ अरिष्टनेमी भगवान के आसपास नहीं घूम रहा है, ये प्रसंग हमको प्रेरणा देते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव का समय चलता रहता है, लेकिन कौन सी आत्मा कितनी पवित्र है, कितनी महान है, हमारे पास कोई किसी का थर्मामीटर नहीं है। इसलिए कोशिश करेंगे हम किसी के बारे में बुराई नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, किसी के बारे में गलत बुराइयां नहीं करना, किसी के बारे में हम गलत धारणा ही नहीं पकड़ के बैठना। ठीक है, आज उसकी प्रवृत्ति है, आज वो व्यक्ति गलत है, उसके जीवन में कर्मों का उदय चल रहा है। राजीमती ने उसको हीन भावना से नहीं देखा, उसको प्रेरणा करी, उसको उपदेश दिया, मार्ग दिया और रास्ता बदलवाया, और आत्मा पवित्र थी, अच्छी थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस अपने मन में आए हुए विषय को क्या किया, त्यागा, अपनी साधना में लगे, और सारे की सारी आत्माएं क्या हो सकी, मुक्ति के रास्ते पे चल सकी। तो हम एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे के साथ चले, एक दूसरे के आत्मकल्याण में आगे बढ़े। कि उत्तरदान सूत्र के सारे अध्ययन हमको क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। इन बातों को अगर हम थोड़ा सा जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित आनंद आएगा। पूज्य गुरुदेव का
स्वास्थ्य इलाज चल रहा है, और ऐसा नहीं कि बहुत चिंताजनक विषय है, ऐसा नहीं कह सकते हम, ये सही नहीं रहेगा, गलत गलत मैसेज जाते हैं। भावना ये रहती है कि जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य हो, उनका अच्छा लगे, उनको स्वास्थ्य लाभ जल्दी जल्दी मिले, हर प्रकार से अनुकूलता हो। और जैन दर्शन की ऐसी महान परंपरा है हमारी कि हम अच्छी भावना करेंगे, अच्छी शुभ भावना करते हैं तो आसपास का वातावरण क्या हो जाता है, अच्छा बन जाता है। और श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी श्री आशीष मुनि महाराज साहब का भी संघ के पास संदेश आया है कि उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा धर्म आराधना जाप आदि करने की भावना रखे। तो संघ ने, और मेरठ की हमारी गुरु भूमि है, यहाँ तो एक संकेत करने की बात होती है, सैकड़ों लोग धर्म आराधना में लग जाते हैं। ये इस गुरु भूमि का ही स्नेह, अपनापन, प्रेम है कि जिसकी वजह से एक क्षण भर में ही, एक संकेत मात्र से ही लोग धर्म ध्यान में जाप पाठ में लग जाते हैं। आज प्रातः काल से ही युवकों ने संघ की तरफ से सब लोग क्या करते हैं, जाप में लगे हुए हैं, और 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का जाप का ये कार्य चल रहा है। हर व्यक्ति ने कोशिश करना है ना, कभी कभार जीवन में मौका मिलता है, उसके निमित्त से हमारा धर्म ध्यान हो जाना चाहिए। अगर आप देखिए एक नमोकार मंत्र भी अगर हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि कई जन्मों के भव हमारे क्या होते हैं, कर्मों के क्षय हो जाता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा आगम वचन है। और भगवती सूत्र का सूत्र है नमोकार महामंत्र, एक प्रकार की स्वाध्याय की गाथा ही है। जितना हम पढ़ेंगे उसका भी वो स्वाध्याय ही कहलाता है, स्वाध्याय से अलग नहीं माना जाता है। तो नमोकार मंत्र का जाप चल रहा है, पाठ के कमरे में है। आप और आपके परिवारजन जिससे जैसा समय मिले आप सबको जरूर प्रेरणा दीजिए कि ज़्यादा देर नहीं है, सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम है। अगर आप मन पे लोगे, आप अपने परिवार को बोलोगे, बच्चों को बोलोगे, जरूर प्रेरणा कीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा जरूर आकर अपना क्या करें, जाप में सम्मिलित हों। और आज हम सामूहिक जाप थोड़ी देर करेंगे नमोकार महामंत्र का, इसलिए सभी ने व्यवस्थित बैठ करके मन लगा करके एक माला की हम क्या करेंगे, आराधना करेंगे। तो नमोकार महामंत्र का जाप भावना रखेंगे हम। पूज्य वाचनाचार्य श्री जी का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो, अच्छे हो, और जल्दी ही स्वास्थ्य हो करके यहाँ पर लौटें और वापस हम हमारी धर्म सभा में हमारे आशीर्वचन दे। बोलिए पंच प्रमेष्टि भगवान की। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं
नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरिया नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरिया नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरि नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्तानं सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं आयरियानं नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्तानं
नमो सिद्धानां नमो आयर्यान् नमो अजायानं नमो लोय नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यान् नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यान् नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं जायानं नमो लोये सवसावुनं नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये सवसावुनं नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं जायानं नमो लोये सवसावुं नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये सवसावुनं नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये सवसावुनं नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये सवसावुनं
नमो अजायानं नमो लोये सवसाहुन नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरि नमो अजायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्तानं सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धा नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अजायानं नमो लोये
सौवसाऊनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धा नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो लोये सौवसाऊनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धा नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये सौवसाऊनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धा नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये सौवसाऊनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये सौवसाऊनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो अजायाणां नमो लोये सौवसाऊनां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां
नमो अजायानां नमो लोये सौव नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयरि नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयरि नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्या नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्या नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्या नमो अजायानां नमो लोये सौव नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां लोये सौव साहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो अजायानां नमो लोये नमो नमो सिद्धानां नमो हन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये सौव साहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धान् नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये सौव साहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धा नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये
नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सौवसाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सौवसाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धा नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सौवसाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सौवसाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सौवसाहुनां एषो पञ्चनमोकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलाणं च परमं हवै मङ्गलम्। बोलिए पंच प्रमेष्टि भगवान शासनपति श्रवण भगवंत महावीर स्वामी की, महाघोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की, दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज की, संघ संरक्षक स्वामी श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, विषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की। नमोकार महामंत्र के इस जाप के बाद हम मंगल कामनाएं करते हैं। पूज्य वाचनाचार्य ऋषि जी का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो, स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिले, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ आज किसी का पचका